तुम्हारा चाहा तुम्हारे रब के बगैर पूरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे रब का चाहा तुम्हारे बगैर पूरा हो जाता है। इसलिए अपनी चाहत को अपने रब की चाहत पर कुर्बान कर दो और तुम्हारी चाहत को मज़ीद खूबसूरत बनाकर तुम्हें अता कर देगा। फिर तुम्हारा मायूस होना तो बनता ही नहीं। जो चींटी की गई सरगोशी को भी सुनता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी आहो पुकार को नज़रअंदाज कर सकता है। तुम्हारी वो बातें जो ज़ुबान से निकलकर भी कान तक नहीं पहुंच पाती, वो भी मेरे रब तक पहुंच जाती है। फिर तो उदास होना बनता ही नहीं है। एक झटका लगता है और ईमान डोल जाते हैं। अल्लाह पर यकीन डगमगा जाता है। अल्लाह है भी या नहीं, वो सुनता भी है या नहीं, ये सवाल करने लगते हो। तुम्हारी तकदीरों की मेहराब पर सबसे ऊपर दुआ लिखा है, तलब करो अता किया जाएगा। यकीन रखकर मांगो, दूर क्यों भागते हो। दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ सबको आजमाइश से गुज़रना होगा। आजमाइशें भेस बदल बदल कर आएंगी तो क्या करोगे। नाकाम होना पसंद करोगे, पास होने के लिए कोशिश भी नहीं करोगे। अल्लाह ताला जानता है आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप अपने दुखी दिल के साथ ईमान की रोशनी लिए चलते जा रहे हैं, तो जल्द ही आपकी ज़िंदगी में सुबह कर देगा इंशाअल्लाह। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। तुम ऐसे लोगों में ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता। वो आपके मालिक नहीं हैं, वो आपके राज़िक नहीं हैं। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया है, सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी अपने ही नज़रों में बेवक़्त कर दे। आपने सिर्फ़ अल्लाह को देखना है, सिर्फ़ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा रखना है कि जिसने आपसे ख़ुद आसानियों का वादा किया है। अल्लाह ने किसी शख्स को भी उसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदारा वसीला बने खुदा नहीं। दूसरों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की ज़िंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जहाँ भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी, आज़ादी ज़रूर जन्म लेगी। और कुछ लोगों को अल्लाह मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर से रास्ता निकालता है। उन्हें फ़िरऔन जैसों से महफूज रखता है, उन्हें पाकीज़ा हमसफ़र अता करता है और उनके ज़िक्र को अमर करता है। किसने कहा लाडलों को तकलीफ़ नहीं मिलती। उन्हें तो फ़िरऔन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो महबूब होता है। जो चीज़ें तुम अल्लाह के सामने मोहब्बत से सजदा करने पर मजबूर कर रही हैं, जिनकी वजह से तुम अपने रब के साथ राबते में हो, वो चीज़ें अल्लाह की जानिब से तोहफ़ा हैं। वो ख्वाहिशें जिनकी वजह से तुम अभी भी दुआ की गरज से अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो, वो उसकी जानिब से इशारा है कि तुम यकीन का सिलसिला जारी रखो। वो मोजज़ात का सिलसिला जारी रखेगा। जब तुम यकीन और मोहब्बत से अल्लाह से मांगोगे तो तुम अपने रब को अलमुजीब पाओगे। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आज़ाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूँ खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। तुम्हारा बेचैन हो जाना बेवजह नहीं। अल्लाह जल्द वो खुशी नसीब करेगा जिसके इंतज़ार में तुमने जाए नमाज पर आंसू बहाए।
کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے۔ وہ حالِ نور تھی، اپنے اللہ جی کی لاڈلی۔ اسے روز فجر سے ذرا پہلے بلاوا آتا تھا، آسمانوں کی نور اور اس کائنات کی عظیم حاکم کی طرف سے۔ اللہ کی پیاری تھی، اس لیے اس سے تہجد میں ملنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اشارہ۔ خاموش راتوں میں وہ چپکے سے اٹھتی، ٹھنڈا یخ بستہ پانی نیند اڑانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جائے نماز بچھا کر سب کچھ اپنے رازدار سے بیان کر دیتی، جیسے وہ سن رہا ہو، جیسے وہ پاس بیٹھا ہو، جیسے وہ مسکرا کر دیکھ رہا ہو۔ وہ سجدوں میں جواب ڈھونڈتی تھی، اپنے اندھیرے کے لیے روشنی مانگتی تھی، اللہ سے سوال کرتی تھی اور جواب کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی جھولی خالی تھی مگر امید ساتھ تھی۔ پھر اسے رب کریم کا وعدہ آ جاتا اور بس حالِ نور کا دل سکون سے بھر جاتا تھا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کی ہر تکلیف، ہر آنسو، ہر تڑپ، دل کا خالی پن اور بے چینی کا جواب ایک ہی لفظ تھا، اللہ اکبر۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔